हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि एक चाइनीज़ ड्रामा होने वाला है जिसकी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक और अच्छी लगी। तो मैंने सोचा कि मैं इसे आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बिना किसी देर करे ये वाला एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में अपने मेल और फीमेल लीड को देखते हैं, जहाँ पर हमारा मेल लीड जिसका नाम चैन होता है वो बैठ के यहाँ पर मिट्टी से कुछ बना रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड जिसका नाम शैनी होता है वो यहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। तो वो बताता है कि आज मेरा बर्थडे है तो मैं केक बना रहा हूँ। तो जो शैनी होती है वो भी उसके पास बैठ जाती है केक बनाने के लिए और फिर कुछ देर बाद केक बना के सोचती है कि कुछ तो कमी लग रही है। तो यहाँ पर वो उससे बोलते हैं कि अच्छा, मुझे समझ आ गया, यहाँ पर ना कैंडल्स की और शैनी यहाँ पर चैन को बोल देती है कैंडल्स लाने के लिए। लेकिन चैन घर जाने के बाद सुन के घबरा सा जाता है और पास्ट में हमें सीन दिखाया जाता है कि किस तरह से चैन के फादर उसे ड्रिंक करके मारा करते थे। इसलिए वो बोलता है कि रहने दो ना, कैंडल्स के बिना भी हम बर्थडे सेलिब्रेट कर लेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, बिना कैंडल्स के तो केक का हम क्या ही करेंगे। तो यहाँ पर जैसे तैसे करके बेचारा चैन हिम्मत करके अपने घर की तरफ जाता है और देखता है कि अब इसके फादर सोए हुए हैं। तो वो सोचता है कि उनके उठने से पहले वो कैंडल्स लेके यहाँ से चला जाएगा और वो कैंडल्स इधर उधर ढूंढने लगता है और उसे वो कैंडल्स मिल भी जाती है, लेकिन उससे वो गलती से गिर जाती है। तो अपने डैड के डर से वो एक जगह पर छुप के बैठा हुआ होता है। तब यहाँ पर शैन्यू आती है जो कि उसे खिड़की से निकलने के लिए बोल देती है और उसे यहाँ से ले जाती है और साथ में हमें इन दोनों को बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाते हैं, जहाँ पर शैन्यू उसे एक रैबिट गिफ्ट करती है जिसे देख के वो बोलता है कि क्या ये डक है। तो यहाँ पर पहले तो शैन्यू उसे देख के हंसने लगती है, फिर उसे बोलते हैं कि नहीं, ये डक नहीं है, ये एक रैबिट है और ये तुम्हारा गिफ्ट है जो मैंने तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे दिया। और यहाँ पर हम इन दोनों की दोस्ती को देखते हैं जो कि थोड़े दिनों में बहुत ज़्यादा गहरी हो जाती है और ये दोनों साथ में ही खेला करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद हम चैन को शैन्यू के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो देख रहा होता है कि जो शैन्यू होती है वो हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़ के चली गई होती है और वो गिफ्ट भी देख रहा होता है जो कि शैन्यू ने उसे दिया था। तो स्टोरी कुछ सालों आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम चैन को देखते हैं जो कि एक टॉय कंपनी का सीईओ होता है और यहाँ पर हमारी शैन्यू जो कि एक बेकर होती है और एक वेडिंग में केक बेक करने आई होती है। और जब वो यहाँ से जाने लगती है तो देखती है कि जो केक उसने वेडिंग कपल के लिए बनाया हुआ होता है वो एक बच्चे ने ख़राब कर दिया होता है। वो उसमें से आधा पीस निकाल के खा चुका होता है और यहाँ पर जब शैन्यू को ये बात पता चलती है तो उसे उस बच्चे की मॉम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने बच्चे को संभाल के नहीं रख सकती थी, किस तरह से उसने केक को बर्बाद कर दिया है। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। फिर वो बाहर की तरफ जाती है और किसी को हेल्प के लिए ढूँढने लगती है। तो इसके सामने यहाँ पर चैन आ जाता है जो कि अभी एक दूसरे को नहीं पहचान पाते और वो चैन से हेल्प मांगती है, लेकिन वो कुछ जवाब देता है इससे पहले उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है और केक यहाँ पर दोबारा से ठीक करने लग जाती है। और चैन उसे देख रहा होता है कि किस तरह से उसकी बात भी नहीं सुनी, लेकिन फिर भी वो उसकी मदद करने लग जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये दोनों जैसे तैसे करके उस केक को सही करने लगते हैं और जो शैनी होती है वो उससे भी आइडिया देने के लिए कह रही होती है। तो चैन भी अपने कुछ आइडिया वाइडिया लगा के यहाँ पर ये दोनों केक दोबारा से रेडी कर देते हैं, जिसे देख के शैनी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और चैन भी उसे देख रहा होता है। उसे कुछ पहचानी पहचानी सी वाइब आ रही होती है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ब्राइड और ग्रूम को लेके आए होते हैं, क्योंकि जो शैनी होती है वो ब्राइड्समेड होती है और जो चैनी होता है वो ग्रूम का ब्राइडमैन होता है। और फिर ये जाके एक टेबल पे बैठ जाते हैं जहाँ पर सभी लोग शादी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और यहाँ पर चैन अभी भी उसी बात में डूबा हुआ होता है। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों केक बना रहे थे। तो यहाँ पर चैन को पता चल गया था कि ये मेरी फ्रेंड है, क्योंकि वो उसी तरह से सोच रही थी जैसे वो बचपन में सोचा करते थे। और तभी एक लड़की आके यहाँ पर उसका नाम भी ले देती है शैन्यू, जिससे तो वो कन्फर्म हो जाता है कि ये शैन्यू ही है और उसे तभी पता चल गया था। इसलिए वो उसके साथ ही यहाँ पर वेडिंग में बैठा हुआ होता है। फिर से प्रेज़ेंट में आता है सीन, यहाँ पर वो उसे देख रहा होता है और शैनी भी उससे कुछ-कुछ बात कर रही होती है, उसे थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम एक-दूसरे को देखकर यहाँ पर ऑथ वगैरह ले रहे होते हैं और फिर सभी उनके लिए क्लैपिंग वगैरह करने लग जाते हैं। और कुछ देर बाद जब वो अपने कपड़े वगैरह बदल के लिए चले जाते हैं तो यहाँ पर हमें फिर से शैनी और चैन को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। शैनी यहाँ पर चैन की बहुत थैंकफुल होती है उसका केक में हेल्प करने के लिए। तभी यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम भी आ जाते हैं जो कि सबको बताते हैं कि उनकी टेबल के नीचे हमने एक-एक गिफ्ट रखा हुआ और सभी अपनी टेबल के नीचे देखने लगती है कि क्या गिफ्ट रखा हुआ है। यहाँ पर जब शैनी अपना गिफ्ट निकालते हैं तो उसे बिना खोले वो बता देती है कि इसमें यूएफओ प्रिंस है, लेकिन उसे तो टाइम मशीन वाली कैट चाहिए थी। तो यहाँ पर चैन उसे देखने लग जाता है क्योंकि ये उसी की कंपनी के टॉयज़ होते हैं, लेकिन वो यहाँ पर अभी कुछ कहता नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि चैन बाहर निकलता है तो वो शैनी को ढूँढ रहा होता है क्योंकि वो पहले निकल चुकी होती है और वो तो फिर शैनी उसे दिख जाती है और वो शैनी के पास आके उससे बात वगैरह करने लग जाता है। और यहाँ पर शैनी उससे पूछ होती है कि वो सुसाइड जाएगा तो वो भी हाँ बोलता है। फिर यहाँ पर एक जो वेंडिंग मशीन होती है टॉयज़ की, उसे देख के शैनी रुक जाती है, लेकिन फिर चलने लगती है। तो फिर चैन आगे आता है और उसके लिए बाय करने वाला होता है टाइम मशीन वाली किटी, लेकिन वो उसे रोक देती है और कहती है कि मुझे इस तरह से बाय करनी होती तो मैं कब की कर लेती, लेकिन मुझे वो खुशी चाहिए जो मुझे खुद से वो मशीन वाली कैट मिले।
उसे ये भी पता लग जाता है कि चैन ये उस टॉय कंपनी का सीईओ है और यहाँ पर वो उसे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी टाइम मशीन वाली कैट बहुत पसंद है और फिर बाय कह के उसे यहाँ से चली जाती है। फिर वो बस में जाके बैठती है, लेकिन उसी बस में फिर चैन भी चढ़ जाता है और यहाँ पर वो उसके पास आके ही बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया और उसे ना फिर से वो टाइम मशीन वाली कैट देने लगता है। तो वो बोलती है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती करके उसे दे देता है। फिर दूसरी चीज़ निकालता है जिसमें वो वही रैबिट की पिक्चर बनाता है जो कि शान्यू ने उसे बचपन में दिया होता है और वो शान्यू को ये वाला रैबिट देने लगता है और यहाँ पर शान्यू को भी याद आता है कि ये रैबिट तो उसने बचपन वाले चैन को दिया था। और फिर से सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर शान्यू भी समझ जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि तुम वही चैन हो ना, तो वो भी हाँ बोल देता है और ये दोनों बस में ही बातें वगैरह करते हुए यहाँ से जाने लगता है और इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। आपको स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और अगर आगे एपिसोड चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करना और लाइक तो ज़्यादा से ज़्यादा करना और शेयर भी कर देना वीडियो, ताकि और लोग भी ये वीडियो देख सकें। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा प्यारी है आगे भी, तो प्लीज़ वीडियो को उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।